कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज का दिन बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे तो कल कंफर्म हो गया था, आधिकारिक तौर पर भी घोषणा हो गया था, लेकिन मंत्री पद के लिए सस्पेंस बना हुआ है। इसी दौरान अभी हमारी मौजूदगी एलजेपी कार्यालय में है। अब देखना ये होगा कि आखिर एलजेपी से कौन मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमारे पास अंदर की न्यूज़, अंदर की खबर आ गई है। इसको कंफर्म करने के लिए हम बाबा से कॉल लाइन पर जुड़ेंगे। तो चलिए बाबा से सीधी बात कॉल लाइन पे करेंगे और कौन कौन एलजेपी से मंत्री होंगे वो जानेंगे कॉल लाइन पे। नमस्कार बाबा। आयुष्मान बाबा, कैसे अभिषेक? ठीक है बाबा। अभी हम एलजेपी कार्यालय मौजूद है बाबा, और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता है, लेकिन किसी को ये नहीं जानकारी हो रहा है कि आखिर मंत्री पद किसे मिलने वाला है। एलजेपी में किस किस को मंत्री पद मिलने वाला है। काफी सस्पेंस में कुछ कार्यकर्ता भी हैं। अंदर के लोगों को भी ये खबर नहीं है अभी तक कि आखिर कौन कौन एलजेपी से मंत्री होगा। तो हम सोचे कि आपको कॉल लगाते हैं, आपसे जानने का प्रयास करते हैं बाबा। तो थोड़ा विस्तार में बताइए कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो एलजेपी से मंत्री पद के लिए मंत्री पद मिल सकता है उन्हें। देखिए अभिषेक, 14 तारीख को जब परिणाम आया तब से ही ये लगातार चर्चा चल रही है कि 36 मंत्री जो बनाए जाने हैं उसमें से कितने लोग नीतीश कुमार के साथ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके लिए हमने बताया भी था कि 20 से 22 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है और ये लोग ही मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे। हालांकि ये भी बात कई फोरम में कही जा रही थी कि चूंकि गांधी मैदान में इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है तो जो कोटा है उसको फुल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कुछ न कुछ राजनीति में लेकिन किंतु परंतु होता है और अपने पत्ते जो हैं अंतिम समय तक राजनीतिक दल खोलते नहीं हैं। जैसी जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार ये कहा जा रहा था कि 14-15 जदयू से और वही 15 के आसपास भारतीय जनता पार्टी से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी से और एक बाकी के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और आरएलएम से मंत्री बनाए जाएंगे। शपथ ग्रहण के दिन इन लोगों को सूचना दी जाएगी। लेकिन कल रात भर, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मेरे पास फोन आते रह गए और रात के 3 बजे सुबह तक लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहे और अभी भी वो सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, मैंने कहा था कि ये लगभग क्लियर है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। हम बताते हैं आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी से किनको किनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल का लिस्ट आया वो काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई नए नाम इसमें जोड़े गए हैं और कई पुराने लोगों को भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। हालांकि नीतीश कुमार के जो कोर टीम के सदस्य हुआ करते थे पिछली सरकार में, जिस सरकार का कल इस्तीफा हुआ, नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो दिया अपना इस्तीफा के साथ साथ, और नए जो 18वीं विधानसभा है उसके गठन के लिए उन्होंने जो आग्रह किया जिसका आज शपथ ग्रहण होना है, उसमें कई कोर टीम के लोग शामिल हैं और ये वही पुराने लोग हैं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी तो पहले से थी ही और अंडरस्टूड था कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से कौन मंत्री पद का शपथ लेगा, इसमें कहीं कोई हुज्जत नहीं थी, कोई इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी में कहा यह जा रहा है कि चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी कि चिराग पासवान कॉम्बिनेशन बैठा करके ही सीटों का समीकरण भी बनाते हैं और कॉम्बिनेशन बैठा करके ही उन्होंने लोकसभा में भी आपने देखा कि लोगों को सीट डिस्ट्रीब्यूट की, यंग, महिला, दलित, सवर्ण, सबको उन्होंने जगह दिया। इस बार भी मंत्रिमंडल, और पहले तो जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी टीम को तैयार किया, 29 लोगों को जो चुनाव लड़ाया, उसमें भी आपने देखा होगा काफी समीकरण बड़ा था। क्योंकि आप एलजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में एलजेपी में अभी लोगों के पास तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें 2 लोगों का नाम स्पष्ट है कि 2 लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं और एक नाम जो है अभी भी रिजर्व रखा गया है। जैसे बाकी के दलों में भी 15 की जगह पर 10 और 11 लोग शपथ ग्रहण करेंगे, वैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी में भी एक का रीसफल जब होगा मंत्रिमंडल का, तब उसमें उनको स्थान दिया जाएगा। और उसके लिए हो सकता है कि एमएलसी की कोई सीट हो जिसकी चर्चा हुई हो और भीतर खाने में
उस पर समझौता हुआ हो, वो हो सकता है, या किसी और को बनाने की थोड़ा सा वेट करके इंतजार क्या करके किया जा वो सकता है। एक महिला भी हो सकती है क्या बाबा? बिल्कुल, ये स्थितियां तो बन रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में जिन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए जो लगातार मेहनत किया है, और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि चिराग पासवान ने कई लोगों का नाम भी लिया था, जिसमें खास करके आपने राजू तिवारी का नाम देखा होगा। राजू तिवारी को लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक जो जिम्मेवारी मिली है, और उनकी पार्टी टूटने से लेकर के अब तक जिस तरह से वो कदम से कदम मिला करके चलते रहे, हर परिस्थिति का सामना किया है, विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने मोर्चा संभाला है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उसके लिए उनको इनाम देना जरूरी था। तो टिकट तो उनको मिला ही, साथ साथ जीत करके भी आए, और अच्छी तरह से मैंने प्रचंड बहुमत वाले टीम का हिस्सा बने हैं, और साथ साथ जी चिराग पासवान के कंधे को और मजबूत उन्होंने किया है। तो ऐसी स्थिति में राजू तिवारी, जिनको संसदीय विधायक दल का जो नेता चुना गया है, उनकी संभावनाएं पूरी प्रबल है कि वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनके साथ एक और शख्स है जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार वो जमुई में जब तक 2024 के चुनाव से पहले तक चिराग पासवान सांसद रहे, तो उनके क्षेत्र का एक एक सेकंड का अपडेट रखना और लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना संजय पासवान का काम था। संजय पासवान एक शख्स है जिनको ये जिम्मेवारी मिल सकती है और वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है, और ये दो नाम जो मुझे नजर आ रहे हैं ये हैं। तीसरे नाम की बात करें तो तीसरे नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन संयोग ये बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत जो हुई, उसमें अभी भी 10 सीट के आसपास खाली रखे जा रहे हैं। यानी 36 जो मंत्री बनाए जाने हैं उसमें से 10 सीट खाली रखा गया है, जिसमें से कई दिग्गजों पर चर्चा हो रही है। उसमें भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी, और जैसे ही नीतीश कुमार अपना काम आगे बढ़ाएंगे, जो रणनीतियां उन्होंने 5 साल के लिए बनाई है, योजनाएं जो 5 साल तक लागू करने हैं, उन योजनाओं की जैसे ही शुरुआत कर दी जाएगी और जरूरत महसूस की जाएगी कि अब बाकी के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो 2 से 3 महीना, और खास करके पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उस समीकरण के आधार पर बाकी के लोगों को जोड़ा जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी से भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आने लगा है, और नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उनकी भूमिका हो सकती है। आपको पता होगा कि संजय झा और ललन सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए। जो जनता दल यूनाइटेड की तैयारी चल रही है उसमें वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी जनता दल यूनाइटेड इस बार अगर चुनाव लड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को भुनाने की, चिराग पासवान को भुनाने की बड़ी कोशिश की जाएगी, खास करके पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये जो शपथ ग्रहण होगा गांधी मैदान में, यहाँ से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में जहां जहां 26 और 27 में चुनाव होने हैं, उन सभी को संदेश दिया जाएगा। माने सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि 2 लोग तो निश्चित रूप से राजू तिवारी और संजय पासवान, ये 2 लोग मुझे तो मंत्रिमंडल में नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि संजय सिंह का भी नाम चल रहा था। संजय सिंह महुआ वाले काफी मजबूती के साथ चुनाव जीत करके भी आए हैं, और उन्होंने तेज प्रताप यादव और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के सबसे मजबूत दावेदार मुकेश रोशन को हराया है। यानी एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ परिवार, दोनों को कहीं ना कहीं चेकमेट कर दिया है संजय सिंह ने। उनका भी नाम चल रहा था। तो ये 3 नाम है जिसमें से 2 लोगों का शपथ ग्रहण होना और आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और यही 3 नाम जो हैं वो सबसे ऊपर चल रहे थे। थोड़ा सा हट के बात कर लें अगर बाबा, तो उप मुख्यमंत्री को लेकर आप क्या सोचते हैं? उप मुख्यमंत्री को लेकर देखिए, उप मुख्यमंत्री को लेकर के ये भी चर्चा चली है, और लंबी चर्चा चली है कि उप मुख्यमंत्री का पद भी चिराग पासवान को दिया जाए। इसकी भी संभावनाएं बहुत प्रबल थी, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है कि इस मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में आते आते थोड़ी रह गई है। लेकिन चर्चा तो अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी तक मैं बता दूं कि जिन लोगों को मंत्री बनना है भाजपा के तरफ से, उनमें से कई लोगों को फोन, जब हम चर्चा कर रहे हैं 9 बजे, उस समय तक नहीं गया है। अभी इंतजार में करीब 8 से 9 लोग हैं जिनको उनके पार्टी के तरफ से इस बात का फोन जाए कि आपको मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करना है, आप अपने आप को रेडी रखें। अभी तक कई लोग इंतजार में हैं। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खास करके जब रात से ही डेरा डाले हुए हैं अमित शाह, तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कितना ज्यादा
खुल करके नहीं आएंगे। अचानक से चौंकाने वाला भी ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है और अचानक से कुछ चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं जिनकी चर्चा तक नहीं हो रही है। जी बाबा, गृह मंत्रालय को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही थी कि गृह मंत्रालय भाजपा द्वारा मांगा जा रहा है कि गृह मंत्रालय हमें दिया जाए, लेकिन इसको लेकर नीतीश कुमार आखिर शायद नहीं माने। गृह मंत्रालय वो खुद वो रखेंगे क्या? मैंने कल भी खबर किया था और आज सुबह भी मेरी खबर में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, उसके अलावा जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो सारे विभाग अपने हाथ से देने वाले नहीं है और उसके लिए नीतीश कुमार कोई मजबूर भी नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है कि आज मंत्रिमंडल का निश्चित रूप से जब नाम अनाउंस हो गए तो चौंकाने वाले नाम जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल लाइन पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अभी आपने कॉल लाइन पे बाबा को सुना और बाबा ने क्लियर कर दिया कि आखिर मंत्री पद एलजेपी से किसे मिलने वाली है और तमाम सवालों का जवाब उन्होंने एक बार में देते हुए सारे सवालों का क्लियर जवाब दे दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भारत लाइव के साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386